तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 3। वो क्या है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब क्लास 9th का चैप्टर 3 है क्या है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आप लोग इसी वीडियो में बस इंट्रोडक्शन की वीडियो अगर ध्यान से देख लोगे तो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले बात आती है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, किस तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना होता है, क्या होता है। तो नंबर मतलब कोऑर्डिनेट होते हैं, कोऑर्डिनेट का मतलब है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होते हैं। तो ये क्या है, एक कार्टेशियन प्लेन है। कार्टेशियन प्लेन क्या बोलते हैं, नंबर लाइन तो आप लोगों ने पढ़ रखी होगी कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाली। तो अब सबसे पहले राइट हैंड साइड ये एक्स एक्सिस होती है और लेफ्ट वाली क्या होती है एक्स डैश, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन। सिमिलरली ये वर्टिकल लाइन जो है ये वाई एक्सिस और नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस इज वाई डैश। अब यहाँ पर नंबर डिनोट करते हैं 1 2 3 4। सिमिलरली -1 -2 -3 -4 1 2 3 and 4 -1 -2 -3 and -4। अब ये क्या बोलते हैं इसे, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को, इसको जो बोलते हैं वो बोलते हैं एक्स एक्सिस। मतलब हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। और वर्टिकल लाइन जो होती है हमारी वर्टिकल लाइन, सो इट इज कॉल्ड वाई एक्सिस। अब हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्स एक्सिस बोलते हैं, और वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, वाई एक्सिस बोलते हैं। अब ये जो है ना, ये जो एक्सिस आपस में जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट को बोलते हैं हम ओरिजिन। और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं 0, 0। फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है हमारी एक्स एक्सिस है, और वर्टिकल लाइन कौन सी है ये वाली, तो वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं वाई एक्सिस। ये जहां दोनों एक्सिस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं 0, 0। एक और बात है कि ये जो एक्सिस आपस में डिवाइड कर रही हैं तो इनको क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट, मतलब 1/4 पार्ट है, तो ये क्या कहलाता है क्वाड्रेंट। अब ये पहला वाला है तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये सेकंड है इसलिए इसको क्या बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। ये थर्ड है इसलिए इसको क्या बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट। और फोर्थ वाले को क्या बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट के हमें साइन याद रखते हैं, तो साइन याद रखने का बड़ा सिंपल तरीका है, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। पहला एक्स एक्सिस का होता है कोऑर्डिनेट हमेशा, दूसरा किसका होता है वाई एक्सिस का। इसका मतलब इसके जो साइन होंगे वो क्या होंगे पॉजिटिव पॉजिटिव। जस्ट अपोजिट कर दो, ये पॉजिटिव पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये अपोजिट का मतलब क्या हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। इसका पहला नेगेटिव है तो ये पहला नेगेटिव, दूसरा कौन सा हो जाएगा पॉजिटिव। ये पहला पॉजिटिव है, इसका मतलब इसका पहला पॉजिटिव, दूसरा क्या हो जाएगा नेगेटिव। और कोऑर्डिनेट को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कोऑर्डिनेट को जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हमेशा पहला पॉइंट एक्स एक्सिस का होगा और सेकंड पॉइंट किसका होगा वाई एक्सिस का होगा, मतलब एक्स कॉमा वाई लिख रहे होंगे। एक और बात, इसमें एब्सिसा जो होती है वो होता है एक्स एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट जो होगा वो, और ऑर्डिनेट जो होता है वो होता है हमारा वाई एक्सिस पे जो भी कोऑर्डिनेट होगा वो। अब मैं कुछ कोऑर्डिनेट आपको बताता हूं कि कुछ पॉइंट बताता हूं मैं किस तरीके से। जैसे मान के चलो हमारे पास कोई एक पॉइंट दे रखा है 2, 3, तो मैंने क्या बताया आपको कि पहला पॉइंट जो होता है वो किसका होता है एक्स का, सेकंड वाला किसका होता है वाई का। तो ये दोनों क्या है पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो एक्स पे 2 कौन सा है, इस वाली लाइन पे पॉजिटिव वाला 2 देखोगे ये गया, ठीक है भाई। वाई पे गया है 3, तो वाई पे कहाँ गया 3, ये गया। तो इस पॉइंट को आगे बढ़ाओ,
इस पॉइंट को आगे बढ़ाओ, तो जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वही कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, 2,3 हो जाएगा। मान के चलो एक और मैं बोलता हूं, जैसे सपोज दैट लेट से -3 -1 मैंने बोला, तो -3 का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस पे कितना होना चाहिए, -3 होना चाहिए। तो एक्स एक्सिस कहाँ है, ये गई, एक्स एक्सिस पे -3 कहाँ है, ये गया, और वाई एक्सिस कहाँ है, ये गई, तो वाई एक्सिस पे क्या होना चाहिए, -1। तो इन दोनों पॉइंट को जब आपस में एक दूसरे से मिलाएंगे तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वही पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, -3, -1। अब मैं आपसे पूछूं कि 2,3 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। इसका मतलब ये कौन सा कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये किसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। -3 -1 में पूछूं तो -3 -1 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये जो हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, हमारा थर्ड क्वाड्रेंट का। अब हम और भी कोऑर्डिनेट लेते हैं, सपोज दैट 2,3 है, -3,4 है, -1, -2 है, ऐसे ही कोऑर्डिनेट। और एक और हम ले लेते हैं 0,5, -2,0। अब इन कोऑर्डिनेट को हम रिप्रेजेंट करके बताते हैं किस तरीके से करना है। तो पहला वाला क्या दे रखा है हमारे पास, 2,3। तो x पे कितना चलना है, 2, एंड y पर 3। तो x एक्सिस पे 2 पॉइंट कहाँ है, ये गया, ठीक है। y एक्सिस पे 3 कहाँ गया, ये गया। तो इन पॉइंट को जब आपस में मिलाएंगे तो ये किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, 2,3 पर। दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है, -3,4। तो -3 किस पर है, x एक्सिस पर चेक करना है, दूसरा किस पर है, 4। तो x एक्सिस पे -3 कहाँ गया, ये गया, और y एक्सिस पे 4 कहाँ है, ये गया। तो इसको आगे बढ़ाया और इसको भी आगे बढ़ाया, तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे वही कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -3,4। सिमिलरली नेक्स्ट वन क्या दे रखा है, -1, -2। सो इट मीन्स x पे -1 एंड y एक्सिस पर -2। So this point will be -1, -2। 0,5 इट मीन्स x एक्सिस पे हमें चलना ही नहीं है और y एक्सिस पे कितना पहुंचना है, 5 तक। तो यहाँ 5 है नहीं है, 5 यहाँ मान लेते हैं। तो x पे तो पॉइंट ही नहीं है, y पर कितना चलना है, 5। तो x पे चलना ही नहीं है, तो ये वाला पॉइंट जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, 0,5। एंड लास्ट वन -2,0, मतलब पहला कोऑर्डिनेट किसका है, x एक्सिस का होता है। तो x पे -2, y पर जाना ही नहीं है कहीं। तो x पे -2 कहाँ है, ये गया। तो ये जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, -2,0। अब मैं सपोज दैट इनको a बोल देता हूँ, इसको b बोल देता हूँ, इसको c, d से e। अब ए बी सी डी ई ये कोऑर्डिनेट हो गए। अब मैं अगर आपसे पूछूं ऑर्डिनेट ऑफ बी, तो इसका मतलब क्या होगा कि वाई एक्सिस का पॉइंट देखना है हमें, कौन सा, बी वाला। बी पॉइंट कहाँ है, पहले ये देखो बी पॉइंट कहाँ पर है, ये, और वाई एक्सिस पे बी पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो इसका मतलब ऑर्डिनेट ऑफ बी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी तरीके से एब्सिसा ऑफ डी बोलूं तो डी का मतलब क्या है, डी पॉइंट का है, ये गया। और एब्सिसा का मतलब मैंने क्या बताया था, एक्स एक्सिस वाला पॉइंट। तो एक्स एक्सिस वाला पॉइंट कितना है, -1। तो एब्सिसा ऑफ डी क्या हो गई हमारी, -1। सिमिलरली इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं। एक क्वेश्चन और आ जाता है इसमें से, अगर सपोज दैट अगर आपसे पूछता है कि -1 -3 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो ये दोनों साइन किसके हैं, माइनस माइनस के। और मैंने क्या बताया था, जब भी दोनों साइन नेगेटिव होंगे वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड वाले में। तो इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा होगा। इसके अलावा अगर मैं पूछूं आपसे 0, -2, तो ये कहां पर लाई करेगा, तो ये देखिए ये -2 है ना, तो x पर तो चलना ही नहीं है, y पर कितना चलना है, -2। x पर चलना ही नहीं है, y पर -2 कहाँ है, ये गया। तो ये पॉइंट क्या होगा हमारा, 0, -2 होगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, कौन सी एक्सिस पर मिल रहा है, y एक्सिस पर मिल रहा है, और कौन सी डायरेक्शन में मिल रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में। सो ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ
वाई एक्सिस। तो इसको आप एक दो बार थोड़ा अच्छे से आराम से देखिएगा और ये वीडियो जब देख लोगे तब चैप्टर पर जाइएगा तो ये इजीली समझ में आ जाएगा। चैप्टर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और इसी कॉन्सेप्ट से आपके आरडी आरएस वगैरह अदर सब्जेक्ट अदर बुक के जो भी क्वेश्चन है मोस्टली वो सॉल्व आउट हो जाएंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।